नमस्कार। आज की वीडियो हम जानेंगे एमएस ऑफिस है क्या। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फुल फॉर्म के। तो एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। यह एक कंपनी का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कंपनी का नाम है। इस कंपनी को बनाया किसी ने था? तो इस कंपनी को बनाया था बिल गेट्स ने। ठीक है, इस कंपनी के फाउंडर का नाम है बिल गेट्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये कब लॉन्च किया गया था, तो 19 नवंबर 1919 को लॉन्च किया गया था ये। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब हम जानेंगे ये कैसे कैसे वर्क करता है, ये सॉफ्टवेयर कौन सा है और कितने इसके अंदर कितने सॉफ्टवेयर काम करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया होगा कि इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं तो इसके अंदर कम से कम 6 से 7 सॉफ्टवेयर काम आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर की बात करें तो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर आपका 3 आ जाते हैं। ठीक है, पहला आपका एमएस वर्ड आता है, दूसरा आपका एमएस एक्सेल आता है। ठीक है, और 3 नंबर पे जो आता है जो प्रेजेंटिंग करने के लिए काम आता है, जो आपका पावर पॉइंट होता है, एमएस पावर पॉइंट। अब ये जानेंगे कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल इसके साथ जुड़ा, एमएस जुड़ा क्यों है। मतलब आप लोग ये तो पता चले कंपनी का नाम है, लेकिन ये जुड़ा क्यों है? क्योंकि उसको जानने के लिए सिर्फ एक्सेल ही बोल सकते हैं, वर्ड ही बोल सकते हैं, पावर पॉइंट ही बोल सकते हैं, लेकिन इससे जुड़ने के लिए मतलब ये कंपनी जो बनाई है, एमएस वर्ड जो बनाई है कंपनी, एमएस ऑफिस, ये अपने शुरू के नाम को जो एमएस और एमएस है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको मतलब जानने के लिए, पहचान के लिए एक वर्ड में एक जोड़ दिए। ठीक है, कि ये एमएस वर्ड है, ये एमएस एक्सेल है और ये एमएस पावर पॉइंट है। ठीक है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट होता है, वैसे एमएस एसएस होता है। ठीक है, एमएस एसएस भी होता है। इसी प्रकार से आपके साथ कम से कम 7 सॉफ्टवेयर आपको जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एमएस वर्ड का वर्क क्या होता है। ठीक है, तो छोटी सी भाषा में समझ लीजिए, एमएस वर्ड की जो पेज होता है, ठीक, एक छोटा सा होता है जो फॉर्मेटिंग के लिए काम आता है। अगर फॉर्मेटिंग बोले तो किसी भी प्रकार के अगर आप लेटर लिखते हैं या कोई राइटिंग करते हैं, बुक वगैरह लिखते हैं, तो एमएस वर्ड के थ्रू ही लिखेंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम पेज बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारे कुछ आते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि ये एमएस ऑफिस कितना बड़ा चीज़ है, तो देखिए ये एक कंपनी है। ठीक, अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर किस प्रकार से है, देखिए मान के चलिए कि हमारे पास एक कंपनी आ गया। ठीक है, जिसके अंदर पूरा नाम इसका क्या है? एमएस ऑफिस है। ठीक, इसका पूरा नाम एमएस ऑफिस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। अब इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो सॉफ्टवेयर आपका कम से कम 6 से लेकर के और 7 तक आते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर, महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन ज़्यादातर मतलब चलने वाले सॉफ्टवेयर जो हैं एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है और एमएस पावर पॉइंट है। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं इसके वर्क का। तो जैसे मान के चलिए कि एमएस ऑफिस एक कंपनी है, अब इसने सॉफ्टवेयर इंसर्ट किया। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इंसर्ट किया तो जैसे मान के चलिए अगर एमएस वर्ड की हम बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एमएस वर्ड की पहचान क्या है? अगर आपके सामने कोई पेज मिल रहा है तो इसकी पहचान क्या है? उस पर डब्ल्यू लिखी रहती है। ठीक है, डब्ल्यू आपको देखने को मिल जाएगा उसके पेज पे। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पेज कहते हैं। अब पेज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सादा सा पेज रहता है जिसपे आप किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन लिख सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का आप जो राइटिंग करते हैं, जैसे कहानियाँ लिखते हैं, चाहे कोई बुक लिखते हैं, ठीक है, वो लिखने के काम आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेटिंग होते हैं जिसमें मतलब थोड़ा बहुत हम 3D वगैरह में डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं एक्सेल की बातें करके। ठीक है, एक्सेल जो है, एक्सेल को हम सीट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सेल को सीट बोलते हैं। ठीक, एक्सेल की पहचान है, एक्सेल की क्या पहचान है? एक्सेल की आपका ई और एक्स ये पहचान हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको हम पेज क्यों बोलते हैं, इसको हम सीट क्यों बोलते हैं? ठीक, इसको हम पेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लैंक पेज आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका हेडर और फुटर देखने को मिल जाता है। ये आपका हो जाता है हेडर, ये आपका होता है फुटर। ठीक, एक पेज आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं ये मार्जिन का, ये लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन ये सब हो जाती है। ठीक, आगे समझ में, इसीलिए हम इसको पेज बोल देते हैं। अब एमएस एक्सेल को हम सीट क्यों बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये जो होता है ये बहुत सारे सेलों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? सेलों से, छोटे छोटे सेलों से मिलकर बना होता है।
ये जो MS एक्सेल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये MS एक्सेल जो है छोटे छोटे सेलों से मिलकर बनता है। अब सेल हम किसे बोलते हैं? जिस तरह हमारा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से सेलों से मिलकर बनी है, वैसे ये एक्सेल की जो चीज़ें हैं, पार्ट हैं, ठीक। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको ये इसको सेल बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेल हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, एक सेल, ठीक, इतना महत्वपूर्ण रखता है कि सेल को मिला करके एक सेट का निर्माण होता है, ठीक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर हम सेल की बातें करें तो देखिए बहुत सारे सेल को मिलाकर रो और कॉलम का निर्माण होता है। किसका होता है? रो और कॉलम का निर्माण होता है। आगे समझ में? तो थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए ये आपका जो है ये रो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये रो हो जाते हैं, ठीक। देखिए कोई ऐसा रो नहीं है कि मतलब एक सेल से ना गुजरे, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉलम की बात करते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा कि ये कॉलम हो गया, जो मतलब खड़ा है वो कॉलम हो गया। जैसे देखिए ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है, और ये आपका रो हो गया, ठीक। समझ में आएगा। अब इन सब का भी नंबर होता है। क्या होता है? नंबर होता है। जैसे देखिए ऊपर से अगर हम बात करें तो ए होता है, बी होता है, ऐसे करके जेड होता है, और जेड से आगे भी होते हैं, जैसे ए बी ए सी ऐसे करके नंबर वगैरह होता है, ठीक। अब इधर आपका क्या होता है? इधर नंबरिंग होता है, ठीक है, ऐसे करके आगे तक होता है, ठीक। सेल की भी संख्या होते हैं, रो को भी संख्या होते हैं, कॉलम की भी संख्या होते हैं, इसकी अपनी अपनी संख्या होती है, ठीक है। जब इसको डिटेल में हम एक्सेल पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे, ठीक। तो ये क्या होता है? फॉर्मेटिंग के लिए होता है। और वर्ड एक्सेल क्या होता है? एक्सेल क्या तैयार करता है? आपका किसी भी प्रकार का की गणना करना हो किसी भी डेटा को, जैसे बड़े कंपनी हो उसका डेटा वगैरह निकालना हो किसी प्रकार का, तो ये गणना करने के काम आते हैं। आगे समझ में? ये आपका हो गया पहला वर्ड और दूसरा हो गया एक्सेल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट क्या होता है? MS पावर पॉइंट, देखिए MS पावर पॉइंट है, सेम कंडीशन इसी की तरह वर्ड के तरह ही रहता है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको ब्लैंक पेज मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? ब्लैंक पेज मिलेगा, ठीक है। बट इसके अंदर जो एनिमेशन की हम जो बात करते हैं, जो छोटे मोटे ग्राफिक्स की जो बात करते हैं, ठीक है, उसकी मतलब हम कोडिंग वगैरह, कोडिंग की बात नहीं, उसको क्या बोलते हैं, छोटा मोटा डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए झिल मिलाते तारे हो गए, चाहे साइकिल चल रहा है, तो इस सब के मतलब छोटे मोटे ग्राफिक्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो बात है, ठीक। तो ये आपके MS ऑफिस के कार्य हैं। जैसे आपको हम बता दें कि पहले आपने समझा कि MS वर्ड ये एक पेज है, ठीक है, और पेज इसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट को जिसे हम शॉर्ट में हम PPT बोल सकते हैं। आगे समझ में? तो ये सब इसकी प्रक्रिया रहा, ठीक। तो ये सब जितने फाइलें हैं सब आपके ऑफिस से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही और भी सारे फाइल आते हैं, जैसे MS Access आते हैं, उसका अलग काम होता है। MS टूल्स आता है, उसका अलग काम होता है। जितने भी प्रकार के फाइलें होते हैं वो अलग अलग उनकी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने MS ऑफिस को पूरे अच्छी तरह समझा। अगर आपका MS ऑफिस किसी भी सॉफ्टवेयर पे, जैसे वर्ड, चाहे एक्सेल, चाहे पावर पॉइंट, किसी भी सॉफ्टवेयर पर अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।